देखिए, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड absolute potential at a point inside electric field generated by any charge configuration। इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा रिमाइंड करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आप लोग 11th में पढ़े हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट हमें एज्यूम करना पड़ता है जहाँ पर कि जिस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, जीरो हो। आप लोग 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे जहाँ पर कि मास सिस्टम का कंस्ट्रक्शन था। कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी हम किस तरीके से डिफाइन किए थे 11th क्लास में। अगर एक जनरल हम व्यू लें पोटेंशियल एनर्जी की किसी भी सिस्टम के लिए, वो चार्ज सिस्टम हो, मास सिस्टम हो, तो हम उसको सिस्टम या कॉन्फ़िगरेशन कहें इन जनरल, तो कहें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। होता क्या है, पहले तो इस बात को हम डिस्कस करें कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है तो उस कॉन्फ़िगरेशन को कंस्ट्रक्ट करने में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर ला के रखने में एक्सटर्नल एजेंट मतलब आप और हम को जितना काम करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ेगा, काम कैसे होना चाहिए, तो डेडली स्लोली होना चाहिए, विदाउट एक्सेलरेटिंग होना चाहिए। दैट मीन्स डेडली स्लोली का मतलब वेरी स्लो प्रोसेस होता है। और आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे कि वेरी डेडली स्लो प्रोसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा, बस हम कंसंट्रेट होंगे पोटेंशियल एनर्जी पर। स्टेटमेंट होता है डेडली स्लोली, दैट मीन्स यू हैव नॉट टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक बात कुछ भी नहीं समझ में आई होगी। हम ये कहें कि जैसे क्लास है तो क्लास में जो चेयर टेबल जो भी रखा हुआ है एक कॉन्फ़िगरेशन है। वो उस कॉन्फ़िगरेशन में वो चेयर टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट है उस क्लास सिस्टम के। आप भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, आप उसमें हैं, तो उन चेयर टेबल को उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर ला कर रखने में आप जितना वर्क करेंगे, अब कैसे आप लाएंगे, डेडली स्लोली, विदाउट एक्सेलरेटिंग, विदाउट इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क आप करेंगे दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। कहाँ से लाएंगे ये भी है, तो उसको लाना होगा इनफाइनाइट सेपरेशन से। मतलब ये जो चेयर टेबल है वो इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो, उनके बीच कोई इंटरैक्शन ना हो। तो इंटरैक्ट वो कैसे करेंगे भाई, तो वो इंटरैक्ट करेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा वो एक दूसरे पर क्या अप्लाई करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स आप अट्रैक्शन के इंटरैक्शन को जिस डिस्टेंस पर हम ये मान लें कि वो नेग्लेजिबल है, नॉन कंसिडरेबल है, उस सेपरेशन से उस क्लास में उनके रिस्पेक्टिव पोजीशंस तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा दैट इज कॉल्ड potential energy of that classroom of that configuration in which all the chair and table are kept। तो जिस पोजीशन पर, जिस कॉन्फ़िगरेशन में क्लास के अंदर चेयर एंड टेबल रखे गए हैं उस कॉन्फ़िगरेशन की वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बोली जाएगी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि एक कॉन्फ़िगरेशन में है चेयर टेबल, आपने वहीं पर एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन उनको डिस्प्लेस कर दिया, इधर उधर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, दूसरा एडजस्टमेंट कर दिया, तो एक अनदर कॉन्फ़िगरेशन होगा वो।
तो वहाँ पर रियली वहाँ पर अगर आप चेंज करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी में जो आप वर्क करेंगे, भाई उसको ला के तो वर्क किया था ही आपने, अब अगर चेंज कर रहे हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आप पढ़े हैं। मैं तो ये जनरल बात कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स की केवल बात कर रहा था। उसी तरीके से चार्ज सिस्टम है। चार्ज सिस्टम क्या जनरेट करते हैं? अगर मास सिस्टम है, चेयर टेबल क्या है? मास सिस्टम। वो मास सिस्टम क्या जनरेट करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। रियली ऑलरेडी हम क्लासरूम के अंदर एक ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेटेड था, ऑलरेडी प्रेजेंट था। एक एक चेयर टेबल हम लेते जाएंगे तो जब लाएंगे तो वो भी इंटरेक्ट करेंगे दूसरे चेयर टेबल से जो कि बाद में आएंगे, जाहिर सी बात है इंटरेक्ट करेंगे। तो टोटल जो वर्क डन होगा वो जब सम करेंगे तो पूरे क्लासरूम की एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। लेकिन एक बात है, कितने भी सेपरेशन पर हम मानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी। तो कितना भी डिस्टेंस पे रखोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड कुछ ना कुछ लगेगा। लेकिन एक पोजीशन पर हम मान लेते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लेजिबल होगा, इतना कम होगा कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। उस पोजीशन को ही इन्फिनिटी। रियली अगर वो आप लोग पढ़े होंगे कि अगर थोड़े ही कोई मास अगर रखा है, अगर यहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड जी की वैल्यू अगर 0 है तो यही इन्फिनिटी है कि नहीं? इतने ही डिस्टेंस पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसके रिस्पेक्ट में आपके जस्ट बगल में अगर एक ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है तो आपके लिए वही क्या है? इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि वेरी लार्ज डिस्टेंस, बिलियंस ऑफ किलोमीटर, नहीं। हम क्या डिफाइन करेंगे? वेयर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इवन फॉर द मास सिस्टम, मैं बता रहा हूँ, फॉर द मास सिस्टम विच हैज़ बीन स्टडीड इन क्लास 11। आप वहाँ पर मास सिस्टम की बात किए हैं, इस वजह से उसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो मास सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड होगा जहाँ पर जो भी मास यहाँ प्रेजेंट है इस रीजन में। अब ये m1 है, m2 को मैं ला रहा हूँ कहीं से, तो ये m1 क्या करेगा? ये इंटरेक्ट करेगा m2 से, जाहिर सी बात है इंटरेक्ट करेगा। और उस इंटरेक्शन के कारण आपको एक्सटर्नल एजेंट को इसको लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, जैसा भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वट एवर विल बी द वर्क डन बाई द यू आर एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट में कुछ भी हो सकता है, जिंदा आदमी, कीड़ा मकोड़ा, इंजन, मोटर, बैटरी, एवरीथिंग विच कैन एक्सपेंस एनर्जी ऑफ इटसेल्फ इन डूइंग सो। कैसा? इस मास को लाने में वो अपना क्या करे? एनर्जी खर्च करेगा। तो हम क्या कहेंगे? उसको एक्सटर्नल एजेंट कहेंगे। तो समझ में आ गई होगी बात कि अगर उस m2 को ला के इसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर आप ला के रखते हैं तो जितना आप वर्क करेंगे आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टू मास सिस्टम m1 एंड m2। ठीक है, अच्छा। तो अब तो ये बात हुई कि इन्फिनिटी से हमने लाया, और इन्फिनिटी क्या है? जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है? 0। तो उसको हमने रिफरेंस ले लिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाते हो, इस m2 को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाते हो, तो इस m2 जब यहां था तो एक कॉन्फ़िगरेशन था m1 m2 का, अब यहां आ गया तो अब एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बन गया, है कि नहीं? तो जो चेंज किया कॉन्फ़िगरेशन में, इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड चेंज इन, मतलब चेंज करने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी कॉल्ड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। दैट मीन्स इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन एट पॉइंट बी, अगर इसको यू बी मैं कहूँ तो, और इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन की यूए हो, तो आप चेंज कैलकुलेट कर रहे हो। तो रियली एब्सोल्यूट कब कैलकुलेट होगा? जब रेफरेंस पॉइंट जहां से ला रहे हो उस इस ए पॉइंट को हम इन्फिनिटी पे भेजें, तो वो भी क्या होता है? वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही होगा। अगर बी पॉइंट ये है और ए पॉइंट इन्फिनिटी हम रख दें, बी पॉइंट पे ही आप m2 को लाते हो, तो वो क्या होगा? यू बी माइनस यू इन्फिनिटी होगा कि नहीं?
वो भी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी पॉइंट of this configuration when this m2 mass is kept at b and the potential energy when the m2 was present at infinity, उन दोनों सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का क्या है डिफरेंस, ub माइनस u इन्फिनिटी। लेकिन u इन्फिनिटी को आप क्या एज्यूम कर लेते हो कि ये जीरो है, तो हमें क्या मिल जाएगा ub। समझ में आ रही बात। तो ये तो रही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात। सिमिलरली अगर यहाँ पर डिस्कस किया जाए 12th में, चूंकि यहाँ चार्ज सिस्टम होता है तो हम लोग यहाँ पर मास की जगह किसको लाएंगे, चार्ज को। आप ये पढ़े थे फार्मूला, मैं रिमाइंड करूंगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर तभी होगी जब वहाँ रीजन में कोई कंजर्वेटिव फोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो एक मास सिस्टम या कोई मास वो क्या जनरेट करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। और कोई चार्ज अगर होगा तो वो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मास चार्ज कोई होगा तो वो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव। पहला ही टॉपिक हमने डिस्कस यही किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ रखते हैं इस रीजन में, तो वो क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और वो फोर्स अप्लाई करेगा एक कंजर्वेटिव फोर्स, और उसमें कोई दूसरा चार्ज ला के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हम फॉर्म करते हैं, तो जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हमें डिफाइन करना है तो क्या होगी, हम इस टॉपिक को लास्ट में भी कंसिडर करेंगे। लेकिन हमारी मजबूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में ही दिया है, अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करनी है, तो हमारी मजबूरी है कि हम क्या बताएं, पोटेंशियल एनर्जी को बताएं। तभी आपको समझ में आएगी बात कि रियली पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। अच्छा, तो इस वजह से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। ये लास्ट में दिया है टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल absolute potential for different charge configuration like dipole, point charge, even sphere, और भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया गया। डाइपोल के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की गई है, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की गई है लास्ट में। ठीक है। तो हमें पोटेंशियल अगर बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो हमारी मजबूरी बनती है कि हमें पहले क्या डिस्कस करना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो जैसा मास सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है, उसी तरीके से मैंने एक जनरल डेफिनेशन दिया कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो चार्ज का हो, मास का हो, अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो work done by external agent in constructing any configuration of either charge or mass। ठीक है, समझ में आ रही बात। in bringing its constituents from infinite separation to their respective position without accelerating deadly slowly is called potential energy, absolute potential energy of that configuration। तो वो कॉन्फ़िगरेशन अगर चार्ज का है तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो मास का कॉन्फ़िगरेशन आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो वो क्या होगी, उस कॉन्फ़िगरेशन की एब्सोल्यूट, अगर चार्ज का सिस्टम बनाते हो तो वो क्या बोली जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट कॉन्फ़िगरेशन। अगर इनफाइनाइट सेपरेशन से लाते हो तब। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम कोई चार्ज सिस्टम फॉर्म करते हैं, चार्ज सिस्टम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस केस में
हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। अगर मास सिस्टम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इनफाइनाइट सेपरेशन से लाके, तो जो हम वर्क करेंगे दैट इज कॉल्ड potential energy of mass system, that is gravitational potential energy. The change in potential energy equals to work done by conservative force equal to work done by external agent होता है। जरा ये समझते हैं, हम छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। जैसे मास को ही, मास आप पढ़े हो तो मास को ही मैं एग्जाम्पल लूंगा, फिर चार्ज पे आ जाऊंगा, ये सारा टॉपिक। तो मान लीजिए कि m1 मास यहाँ है, इसके द्वारा एक ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेटेड है। m2 मास को आप इंफिनिटी से इस पोजीशन तक ला रहे हैं, ये O है, ये A पॉइंट तक आप लाना चाह रहे हो m2 को बाय डिस्प्लेसिंग इट डेडली स्लोली विदाउट एक्सेलरेटिंग। How it will be possible that m2 will be transferred from infinity to A without accelerating deadly slowly? आपको क्या करना होगा, अगर मान लो कोई पोजीशन हम लेते हैं, इस पोजीशन पर यहाँ से x डिस्टेंस पर m2 है, इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा दैट विल इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल मास के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा दैट इज अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, और इस पर फोर्स जो ग्रेविटेशनल फील्ड का लगेगा वो एफ जी हम कह दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगेगा और एफ जी कह दे रहे हैं। अब अगर इसको हम छोड़ दें, इसको अगर हम छोड़ दें, तो अगर छोड़ देंगे तो ये यहाँ से दौड़ने लगेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, m2 स्वयं ही m1 की तरफ जाने लगेगा। तो आपने यहाँ तक लाने में जितना वर्क किया था वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस फील्ड में, जो फील्ड यहाँ पर है ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें स्टोर्ड रहती है। ठीक है, तो जो स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगती है। इसी वजह से वो दौड़ता हुआ क्या आ जाएगा, m1 m2 के पास आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से ये एक्सेलरेट होगा अगर छोड़ दें, उसकी वजह ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क किए हैं, कैसे आप लाए हैं, डेडली स्लोली विदाउट एक्सेलरेटिंग। तो उसकी जितना भी आप वर्क कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस सिस्टम के, इस मास सिस्टम के अंदर क्या होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है। वो पोटेंशियल एनर्जी आप जैसे ही छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये कहा जाता है आप जो भी वर्क करेंगे तो आप कैसे वर्क करेंगे, आप किस तरीके से फोर्स अप्लाई करेंगे। जाहिर सी बात है विदाउट फोर्स नो वर्क। ठीक है, तो आपका वर्क क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेविटेशनल फील्ड का तो दिख रहा है। यहाँ इस मास पर आप क्या करोगे, इसको एक्सेलरेट न होने देने के लिए आप अपोजिट डायरेक्शन में हर एक पोजीशन पर उतना ही फोर्स लगाओगे जितना कि ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रहा है। जितना ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लगा रहा है उतना ही आप लगाओगे, जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो आप नेगेटिव वर्क करोगे, अब वो नेगेटिव वर्क कर रहा है तो आप पॉजिटिव। दैट मीन्स जो कंजर्वेटिव फोर्स है इन एनी केस आइदर फॉर चार्ज कन्फिग्रेशन और मास कन्फिग्रेशन, एक्सटर्नल एजेंट विल वर्क जस्ट नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, है कि नहीं। तो देखिए वही हम लिखे हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, दैट मीन्स यू, मी, बैटरी, इंजन, मोटर, एनीथिंग। तो हमें किसी चीज को लगा के, आप चाहे इंजन, मोटर, बैटरी को इधर ऐसे फोर्स लगाना है कि एक चले, और नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जी विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ रही बात, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए इक्वल होगा, नेट फोर्स इस पर हमेशा क्या रहेगा, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन को हमने कहा डेफिनेशन में विदाउट एक्सेलरेटिंग, तो विदाउट एक्सेलरेटिंग कब होगा, जब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। ठीक,
तो विदाउट एक्सेलरेटिंग अगर इसको हमें ट्रांसफर करना है तो हमारी मजबूरी बनती है कि कंजर्वेटिव फोर्स के साथ एक्सटर्नल एजेंट, दैट मीन्स यू एंड मी आल्सो हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू द कंजर्वेटिव फोर्स विच इज आइदर अप्लाइड बाई a charge on a charge or a mass on another mass, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में एक मास दूसरे मास पर लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के केस में एक चार्ज एक दूसरे चार्ज पर लगाएगा। तो अब जाहिर सी बात है जब ये एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो जब ट्रांसफर करेंगे इसको डेडली स्लोली वेरी स्मॉल वेलोसिटी से, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़े नहीं, अगर बढ़ेगी तो जितना आपने वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी में कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी, पूरी कंजर्व नहीं होगी, तो आप एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। आप वर्क करोगे ज़्यादा और पोटेंशियल एनर्जी आएगी कम। समझ में आ रही बात? तो हमें क्या करना होगा, डेडली स्लोली लाना पड़ेगा, वेरी स्मॉल वेलोसिटी दे देंगे, धीरे 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 धीरे। हम कहेंगे कि 400 साल में ये आएगा, हमें क्या मतलब है, लेकिन आएगा तो आएगा इस पॉइंट पर, तो कितना वर्क होगा हम इमेजिन कर सकते हैं और बता देंगे कि अगर ये यहाँ आया तो इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो अगर ये मास m2 यहाँ आया तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट करके हम बता देंगे कि m1 m2 इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर चार्ज सिस्टम की बात करें, अब हम चार्ज पर आएंगे जो हमें पढ़ाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा इस चैप्टर में इंटर करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इस टॉपिक को अगर समझ जाएं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, तब सारा चीज़ सिंपल है आपके लिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एनर्जी का है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उस चीज़ को समझना जरूरी है। अब जरा आते हैं मेन टॉपिक पर जो कि हमें पढ़ना है। यहाँ हमें पढ़ना है चार्ज सिस्टम के लिए। तो उसी तरीके से जो चार्ज है, मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज को आप ला रहे हैं। अब ये Q2 दोनों नेचर का, ये दोनों किसी भी नेचर के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो इन ऑल केसेस यू हैव टू अप्लाई, मतलब आप एक्सटर्नल एजेंट है तो आपको चार्ज कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करने में आपको क्या करना पड़ेगा। अगर इन्फिनिटी से इसको लाते हो, अब जाहिर सी बात है, देखो इसको ला रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज सिस्टम फॉर्म करोगे तो इसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, electrostatic potential energy of any charge configuration is equals to the work done by external agent in configuring the system in bringing constituent charge from infinite separation to their respective position without accelerating deadly slowly, ठीक है। हम क्या कर दिए, चार्ज सिस्टम लगा दिए मास सिस्टम की जगह, बस डेफिनेशन हो गई। आप क्या कहोगे कि इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को, कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, वो दो ही चार्ज नहीं, हम तो दो चार्ज का एग्जांपल ले रहे हैं, एन चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाना है, या पूरे ब्रह्मांड के चार्जेस का हमें कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर उनको इन्फिनाइट सेपरेशन का मतलब क्या, ऐसे सेपरेशन से, ऐसे पोजीशन से हम लाएंगे जहाँ पर अगर वो होंगे तो एक दूसरे से इंटरैक्ट न करते हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ऐसे पोजीशंस पर उनको रखा गया है कि इंटरेक्शन इतना कम है कि हम उसको क्या कर दे रहे हैं, इग्नोर। समझ में आ रही बात? तो इग्नोरेबल पोजीशंस पर इग्नोरेबल ऐसा सेपरेशन हो कि जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम एज्यूम कर सके कि जीरो लग रहा है, एक दूसरे पर जीरो लगा रहे हैं, वहाँ से ऐसे एक कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करो जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो, ठीक है। तब उस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी आप जितना वर्क करोगे उसके इक्वल होगी। और कैसे वर्क करना है, कैसे लाना है उन्हें, तो विदाउट एक्सेलरेटिंग डेडली स्लो, दैट मीन्स एट एवरी पोजीशन यू हैव टू अप्लाई फोर्स इक्वल्स टू द कंजर्वेटिव फोर्स। इन दिस केस
इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज। जिसको आप ला रहे हो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना भी लग रहा है और जिस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसी मैग्नीट्यूड का उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना है, ताकि उसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। और क्या क्या करना है, डेडली स्लोली वेरी स्मॉल वेलोसिटी देनी है, ताकि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना हो, नहीं तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। ओके, अब क्या करते हैं इसको समझते हैं, जरा आते हैं, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस समझाना है। तो इस Q2 चार्ज को हम ला रहे हैं, Q2 चार्ज को हम यहाँ तक ला दिए, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, यहाँ तक लाना है। Q2 चार्ज को अगर ला रहे हो, मान लो ये B पॉइंट और A कहाँ है, इन्फिनिटी पे। Q2 चार्ज को ला रहे हो, Q2 चार्ज को लाओगे तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि अपोजिट चार्ज के हैं, अपोजिट नेचर के हैं चार्जेस, तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे रिपल्सन और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों लग सकता है। तो इनके केस हम मान ले कि जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मान लो। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहता है, आप किधर लगाओगे, इधर, और सेम फोर्स लगाओगे। एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ। तो ये दोनों फोर्स इक्वल लग रहे हैं, तो यहाँ पर भी इस कॉन्फ़िगरेशन को Q2 को यहाँ तक लाने में जितना वर्क होगा, that will be called the potential energy of this two charge system when present at O and B। समझ में आएगा, जितना वर्क करोगे। तो अगर A पॉइंट यहीं पे हो, यहाँ पर कहीं हो, और Q2 को यहाँ से यहाँ तक लाया, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ आप जब इन्फिनिटी से A तक लाए तो W इन्फिनिटी A वर्क करोगे आप सेम तरीके से, डेडली स्लोली विदाउट एक्सीलरेटिंग, और B पॉइंट तक लाए तो आप W इन्फिनिटी B करोगे वर्क। तो सिर्फ A से B तक लाने में WAB की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, वो इन्फिनिटी से B तक लाने का वर्क डन माइनस W इन्फिनिटी A होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है होगा। दैट मीन्स जब A तक लाया था तो वो पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स the change in potential energy delta UA minus U infinity will be equal to what, work done by external agent in bringing the charge from infinity to A। अभी हमने बात किया, वैसे ही UB minus U infinity will be equal to work done by external agent in bringing the charge Q2 from infinity to B, है कि नहीं। ओके, ये गिवन है आपको, हमें कैलकुलेट, आप जानते हो U इन्फिनिटी क्या ले रहे हो आप, 0। A पॉइंट पर जब रखा था तो इस कॉन्फ़िगरेशन की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम हुई, क्योंकि इन्फिनिटी से ये तक लाए थे। अगर इन्फिनिटी से B तक लाए तो इस कॉन्फ़िगरेशन का, इस Q1 Q2 का क्या हुआ, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली। तो इसको हम लिख सकते हैं U इन्फिनिटी को अगर हटा दें, U इन्फिनिटी को हम 0 रख दें इन बोथ केसेस, तो ये हमें प्रोवाइड करेगा कि UA इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A, और ये प्रोवाइड करेगा UB इक्वल्स टू W इन्फिनिटी टू B होगा। तो जरा देखो, अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन U इन्फिनिटी B, सॉरी W इन्फिनिटी B माइनस W इन्फिनिटी A अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो सिंपली क्या होगा, UB माइनस U है। दैट मीन्स change in potential energy of the configuration हमें मालूम होगा, अगर इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेटेड बाय एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, हम किसी चार्ज को ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और ट्रांसफर करके एक नया कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में, जाहिर सी बात है ट्रांसफर करेंगे इनसाइड फील्ड में एक भी चार्ज डिस्प्लेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में जो पोटेंशियल एनर्जी, जो आपका वर्क डन होगा, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगा, इक्वल है कि नहीं? ओके, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है जो W इन्फिनिटी टू ए हम कह रहे हैं, W इन्फिनिटी टू बी कह रहे हैं, तो या W A टू B कह रहे हैं, ठीक है, A टू B कह रहे हैं W, वो भी क्या है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। तो A से B तक अगर ट्रांसफर किए Q2 को तो एक नया कॉन्फ़िगरेशन मिला, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो अगर एक हम सिचुएशन बनाए जिसमें कि दो चार्जेस हों, हम अगर यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया था, ये किसी भी नेचर का हो, रिपल्सिव फोर्स अगर होगा, मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दैट केस क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो उस केस में आपको क्या, एक्सटर्नल एजेंट को इधर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उस केस में एक्सटर्नल एजेंट को इधर फोर्स लगाना पड़ता और ट्रैक्शन के केस में इधर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या चाहिए, वर्क डन रही, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, हमें एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन चाहिए, उसके नेचर से अभी हमें मतलब नहीं है। तो हम ये कहेंगे उसको भी समझाते हैं थोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव, कब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, कब डिक्रीज करेगी, कब वर्क डन। अब जाहिर सी बात है कोई सिस्टम है, उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी है, आपने एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव वर्क कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज करेगी ना। तो व्हेन द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नेगेटिव, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज फ्रॉम इट्स फार्मर कॉन्फ़िगरेशन। फार्मर कॉन्फ़िगरेशन से उसकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, कम होगी, अगर क्या एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव वर्क कर रहा है। अगर पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो फार्मर कॉन्फ़िगरेशन से नए कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इंक्रीज करेगी, साफ बात है। यहाँ पर जरा देखिए, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है हमने कैलकुलेट कर लिया UV माइनस UA, ये Q2 चार्ज को लाने में, ठीक है, Q2 चार्ज को ट्रांसफर करने में WAB हमें वर्क करना पड़ा है। इसको हमने क्या कहा था, WA टू B, है कि नहीं? तो WAB आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट विल बी W इन्फिनिटी टू B माइनस W इन्फिनिटी टू A, दैट इज UB माइनस UA, दैट इज डेल्टा U, है कि नहीं? डेल्टा U। Q1 तो वो कॉन्फ़िगरेशन था जिसने क्या किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस रीजन में जनरेट किया। हम ट्रांसफर की किसको कर रहे हैं, Q2, तो Q2 को हम क्या कहते हैं, अगर इसको वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ले ले तो इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है। और पॉइंट चार्ज के लिए हम अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस is the work done in transferring unit positive charge from one point to another point inside electric field generated by any charge configuration without accelerating deadly slowly। वो कैसे डिफाइन है, it is work done by external agent in transferring unit positive charge from one point to another point inside electric field generated by any charge configuration from deadly slowly without accelerating। तो सेम डेफिनेशन, आपको बस इस चार्ज को क्या कर देना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Q2 चार्ज नहीं। Q2 चार्ज हुआ तो वो वर्क डन कितने के बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ, A से B आप ले जा रहे हो तो वर्क डन क्या बोला जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता तो Q2 चार्ज को ट्रांसफर करने में यूनिटरी मेथड, Q2 चार्ज को ट्रांसफर किया A से B, तो वर्क डन क्या हुआ, WAB। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, UAB अपॉन Q2 होगा। दैट मीन्स हम अगर वर्क डन कैलकुलेट कर लें इन ट्रांसफरिंग एनी चार्ज
टेस्ट चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, उस फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लिया जाता है? पॉजिटिव, वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव। उसको अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी में पर यूनिट चार्ज चेंज होगा ये डब्ल्यू ए बी अपान क्यू नॉट किसके बराबर होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू अपान क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू डेल्टा यू अपान क्यू टू। समझ में आ रही बात? तो अगर टेस्ट चार्ज है इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन उसका भी चेंज होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपान क्यू टू क्या देगा हमें? पोटेंशियल डिफरेंस। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? वी बी माइनस वी ए। वो क्या प्रोवाइड करेगा हमें? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, अब वो क्या हो गया? डब्ल्यू ए बी अपान क्यू टू, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू अपान क्यू टू। समझ में आ गई? तो इस वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी बताना पड़ा, क्योंकि हमें कहाँ तक पहुँचना था? पोटेंशियल डिफरेंस तक। तो रियली पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को हम चेंज करते हैं तो पर यूनिट चार्ज, किस चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन? चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को अगर चेंज करते हैं और उसमें एक चार्ज को हम डिस्प्लेस करते हैं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर वो होगा तो जितना वर्क करना पड़ेगा। अगर क्यू नॉट चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये चार्ज टेस्ट चार्ज है। रियली ये तो एक जनरल थिंग है कि कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लो, आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो और यूनिट चार्ज के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स दो चार्जेस आर यूनिट चार्जेस, देन व्हाट विल बी द वर्क डन आप कैलकुलेट कर लो तो वो क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी। तो कहने का मतलब रियली ये है क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ट्रांसफरिंग। अब वहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहा जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेटिंग डेडली स्लोली इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। तो अब ये मैंने समझा दिया कि ये रियली पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, तो चला उसकी भी बात कर लेते हैं। उसको भी मैं डिस्कस कर लूँ आपसे कि वो समझ में आ जाए कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। उसके बाद मैं आता हूँ फिर से पोटेंशियल डिफरेंस पर, ठीक है? वो एक चीज़ छूट गया, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, कब बढ़ेगा कब घटेगा। हम सारे सिचुएशंस में डिस्कस कर लें। अगर ये जो कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं हम पॉइंट चार्ज, रियली हमें पढ़ना है पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है? हमें पोटेंशियल पढ़ना है या पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है टू चार्ज सिस्टम, थ्री चार्ज सिस्टम के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी थ्री चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल जब भी डिस्कस करेंगे तो एक पॉइंट चार्ज के लिए जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बात करते हैं। तो हम उसी तरह का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ये Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज में आप Q नॉट चार्ज को मान लो ट्रांसफर कर रहे हो, तो Q नॉट चार्ज अब इसके ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल जब भी मैं बताऊंगा उसको क्या लूंगा? पॉजिटिव नेचर का। इसका नेचर आप चेंज कर दो, वो पॉजिटिव है इसको नेगेटिव ले लो। तो नेगेटिव अगर लेते हो तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इलेक्ट्रिक इधर लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स इधर फोर्स लगाएगा। तो अगर आप पास में लाते हो इस चार्ज के पास में, तो एक्सटर्नल एजेंट कैसा वर्क करेगा? निगेटिव। कैसा वर्क करेगा? निगेटिव। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा थी, ठीक है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जैसे जैसे पास आ रहा है डिक्रीज हो रही है कि नहीं? इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या मैंने लिया है इसको सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव मैंने लिया है। तो ये पास आएगा अगर, तो इसका वर्क डन नेगेटिव होगा, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी और उससे डिक्रीज करेगी। तो इधर किसी भी रीजन में लाएंगे तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। इसका मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो आप यहाँ कोई भी चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो कोई भी आप Q2 चार्ज ले सकते हो, और Q2 चार्ज हमने क्या लिया है? पॉजिटिव, ठीक है? हम ऐसे कह दे रहे हैं कि ये अपोजिट नेचर के हैं पोटेंशियल एनर्जी के केस में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इन दैट केस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी नेगेटिव एट एनी पॉइंट, ठीक है? नेगेटिव होगी, रिड्यूस होगी पोटेंशियल एनर्जी। और कहने का मतलब कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी जब वो इन्फिनिटी पे था तो ज़्यादा थी, अब डिक्रीज होगी, ठीक है?
अगर इसको हम मान लें कि ये अपोजिट नेचर के हैं, सॉरी अपोजिट नेचर का ही माना था। अपोजिट नेचर का के केस में डिक्रीज करेगी पास लाने पर। अगर सेम नेचर के हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। अब आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव लाने में आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, पहले रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है कि नहीं। रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तब रिपल्सिव फोर्स का, जब दोनों का नेचर क्या हो, सेम पोलैरिटी के हम। तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब रिपल्सिव फोर्स तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल एजेंट लाने में क्या करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा। अब पॉजिटिव वर्क का मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है कि नहीं, बढ़ेगी। मतलब सेम नेचर के ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी सिस्टम की। यहाँ तक लाएंगे, अगर यहाँ तक लाओगे और छोड़ोगे अगर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड रहेगी, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी खर्च करके वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, ये दूर भागेगा, ठीक है, ये दूर भागेगा और फिर से अपनी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस करके। ये बताइए कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब उसकी एनर्जी कम हो। तो पहले मैंने पहला वाला केस क्या ले, इसमें अगर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं तो ये इन्फिनिटी पे चल जाए कि कोई इंटरेक्शन ना हो, वहां जाके वो शांत होगा, है कि नहीं। वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, पॉजिटिव से 0 तक जाएगी। अब इसके पीछे वाला केस जब अट्रैक्शन था तब क्या था, एक्सटर्नल एजेंट निगेटिव वर्क कर रहा था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही थी। तो अगर छोड़ोगे Q2 चार्ज को कहीं भी तो वो आएगा इधर, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। जब मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाके वो रुकेगा, आके भिड़ जाएगा, इससे न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये अपोजिट नेचर के हों तो ये इधर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस करना चाहेगा, और जितना भी वर्क डन करके स्टोर्ड इसमें एनर्जी आपकी है, इस सिचुएशन में जितना भी वर्क डन किया है, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, ठीक है। और ये आके मिनिमम जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, है कि नहीं। तो यही है कॉन्सेप्ट कि रियली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पर यूनिट चार्ज अगर कैलकुलेट कर दे, inside electrostatic field generated by any charge configuration, already field generated है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को मैं समझाऊं किसी जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लूँ इस तरीके से कि ये कोई जनरल फील्ड है, देखिए समझाने में ही एक वीडियो लग जाएगी, बताऊंगा मैं अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है। यहाँ अगर ए बी पॉइंट है, ए से बी आप ट्रांसफर कर रहे हो किसको, Q0 चार्ज को। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन वी डोंट नो इनसाइड रीजन इन विच वी ट्रांसफरिंग अटैच्ड चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो इस Q0 चार्ज को ट्रांसफर करने में अगर वर्क डन WAB है, ठीक है, Q0 को ट्रांसफर करने में कितना वर्क डन है, WAB। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना वर्क होगा, WAB अपॉन Q0। इसी को हम क्या कहते हैं, VB माइनस VA, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। So this is expression for potential difference between 2 points, ठीक है, where VB is the absolute potential of point B and VA is the absolute potential of point A. VB minus VA is potential difference, which is equals to the work done by external agent in transferring unit positive charge from A to D without accelerating deadly slowly। समझ में आ रही बात, मतलब आपके द्वारा किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ट्रांसफर करने में जो वर्क डन होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को,
ए से बी तक ट्रांसफर करने में आपके द्वारा जो वर्क डन होगा, कैसे आप करेंगे, तो डेडली स्लोली विदाउट एक्सेलरेटिंग, दैट विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और यही पॉइंट अगर इन्फिनिटी पे ले ले, वहां से ट्रांसफर करके लाए तो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ ए देगा। इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हो तो वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट बी देगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट, ये अब बात होगी अगले वीडियो में, और उसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करेंगे। तो जस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा, अभी तो मैं समझाया हूँ टॉपिक को, इंटर किए हैं हम लोग टॉपिक में इस वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे फॉर्मली।